प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालवीय क्लासेस में। सभी बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर नेवी एमआर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमें जाना है, हमारा एक सपना है सर नेवी में जाना है, हमने सुना है कि बहुत अच्छी जॉब होती है। देखिए नेवी एमआर के बारे में बहुत सारे बच्चों को ये होता है, क्या सर हमें वहाँ पे गन लेके खड़ा होना पड़ेगा या हमारे हाथ में डंडा थमा दिया जाएगा, हमसे कैसी जॉब करवाई जाएगी। तो नेवी एमआर असलियत में है क्या? देखो ज़्यादातर 70% लोगों के मन में एक ही वाइब आती है कि सर हम कहीं बाहर जाएंगे, हमारे हाथ में बंदूक थमी होगी, हम ये काम करेंगे। तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह ऐसी एक जॉब नहीं है, ठीक है। तो नेवी एमआर क्या है, इसके बारे में जो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, आयु, एज लिमिट, ठीक है ना, क्या रिलैक्सेशन होता है, सैलरी क्या, सब कुछ हम जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि नेवी एमआर क्या है। चलिए, तो नेवी एमआर के बारे में कौन कौन जानना चाहता है एक बार बताएंगे, और किसको ये नौकरी अच्छी लगेगी या किसको, क्या कोई इसके बारे में जानता था, ये भी आप जरूर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नेवी एमआर के बारे में जानते हैं। नेवी एमआर के अंदर 3 पोस्ट होती हैं। नेवी एमआर के अंदर मेन 3 ही पोस्ट होती हैं प्यारे बच्चा। पहली होती है सैफ की, ठीक है, दूसरी होती है स्टेवर्ड की होती है, और तीसरी होती है हाइजीन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हमें जानना है, तीनों के बारे में देखिएगा। अब इनमें काम कैसे करना पड़ता है टोटली हम बात करेंगे पूरा डिटेल में एक एक करके। तो सबसे पहले हमारी सेफ की जॉब जो होती है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है तो देखिएगा, यहां पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो लाया हूं, इसके बारे में पूरा ध्यान से आप सुनने का प्रयत्न जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहली जो जॉब होती है सेफ की, इसमें क्या होता है, एमआर भर्ती के तहत सेफ पद पर नियुक्ति होती है, ठीक है। इस पर नियुक्ति के बाद मेनू के अनुसार भोजन को तैयार करना। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेन्यू होता है ना, तो आपको मेन्यू तैयार करना होगा, ठीक है, मेन्यू तैयार करना। इसके अलावा हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको हथियार चलाना नहीं, इमरजेंसी में अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़ी, उन्हें जरूरत है कि आपको वहां पर ले आ जाए, यानी कि कुछ अचानक से ऐसा हुआ तो आप वहां पर गन भी चला सके, सारे काम कर सके, तो ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। दूसरी जो आपकी पोस्ट होती है वो मैंने बताया स्टीवर्ड, स्टीवर्ड होती है। इसमें क्या होता है, स्टीवर्ड की जो पद होते हैं इसमें जब आप नियुक्त कर लेते हैं तो उसके बाद ऑफिसर्स का जो मेस के जो क्या होता है, मेस में किसका काम करना पड़ता है, वेटर का काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा सर ये क्या काम हुआ हमारा। देखिए ऐसा होता है, आपके एक मैन, जैसे कि आपने देखा होगा मेजर हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, तो उनके पास आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, पानी लाना, ये सब चीजें। तो कोई ऐसा नहीं कि भाई ये बहुत बुरी जॉब है। देखिए आपने देखा होगा एक पुलिस, आप जैसे पुलिस की जॉब देखी होगी, तो आपने देखा होगा जो वहां पर कपड़े धोते हैं उनके, वहां पर वही धोते हैं। जो आपका पियोन होगा वहां पर है, आपकी गाड़ी सफाई करने वाले, ठीक है, जो माली होगा, सब लोग क्या होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखा, कहते हैं कि पुलिस वाले मैस का खाना खाते हैं, तो खाना कहीं बाहर से नहीं आता, वही लोग बनाते हैं, तो वहां पर सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ही एमआर में भी एक हमारा होता है। देखो बच्चों को पता नहीं होता, पर आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर 3 मेन पोस्ट होती है। पहली होती है सेफ की, ठीक है। तो आपको पहला क्या है कि आपको खाना बनाना, मेन्यू को तैयार करना, ठीक है, मेन्यू में कोई बदलाव करना है तो वो सब चीजें वो किसका होगा, सेफ का काम होगा, पहली पोस्ट। सेकंड मैंने बताया स्टीवर्ड, इसमें क्या होगा कि किसी को मेस में ठीक है, वेटर का काम करना, यानी कि कुछ लाना देना, ठीक है, भोजन का आदान प्रदान करना, ये सारी चीजें हमारा क्या होगा, स्टीवर्ड वाले करते हैं, ठीक है। सबके डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग बटे होते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, इसके बारे में और देखिए, इन्होंने लिखा है कि इसके अलावा हाउस कीपिंग, ठीक है, फंड्स की अकाउंटिंग करना, ठीक है, वाइन एवं स्टॉक्स जो होगा, मेन्यू तैयार करने जैसे अन्य कार्य भी करने होते हैं, ठीक है। और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इसमें भी आपको क्या होगा, हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो ये भी आपके लिए सही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है, अपनो वहीं रहकर करना है। आ जाओ, तीसरी आपकी होती है सैनिटरी हाइजीन की जॉब, जो मैंने तीसरी जॉब की बात की थी, ठीक है। अब ये जो होती है सैनिटरी हाइजीन क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या होता है, वॉशरूम सहित अन्य जो स्थान होंगे उनकी सफाई, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो यार मेरे लिए, मैंने तो ये सोचा था कि मुझे राइफल चलानी पड़ेगी। देखो आपको ट्रेनिंग हर चीज की दी जाएगी, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। सर आरपीएफ की प्लेलिस्ट भाई उसकी तो बनी हुई है, पहले नेवी एमआर के बारे में आप सुन लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि वॉशरूम सहित अन्य स्थानों की सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। जैसे वहां पर क्या हुआ, वॉशरूम हो गया, उनको साफ करना, ठीक है। कहीं पर जैसे आप देखे होंगे आर्मी में जैसे लोग जाते हैं, तो आर्मी में ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम लोग
कहते कि हमारे गांव से कोई जाएगा वहां सफा करने, नहीं ना, आपने देखा होगा वही लोग वहां पर सफाई करते हैं, वही लोग वहां पर रहते हैं, जब वहां पर रहेंगे तो सफाई भी वही करेंगे, सीधी सी बात है। तो जब नेवी में जो भी बंदे हैं, अब ऐसा तो नहीं भाई इमरजेंसी में किसी बाहर को लाएंगे कि भाई तू सफाई करते, ऐसे तो नहीं होता ना। तो मतलब यहां पर तीनों पोस्ट जो है वो आपकी क्या है, कर्मचारी विभाग की है, क्या है, तीनों ही क्या है वहां पर कर्मचारी विभाग की वैकेंसी है भाई। तो आपको क्या करना है, वहां पर काम करना है, ठीक है। आपको हथियार चलाना सिखाएंगे, ट्रेनिंग आपको हर तरीके की पूरी दी जाएगी जो भी नेवी में होता है, ठीक है ना, जिससे आप इमरजेंसी में आप सारे काम कर पाए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर करना चाहते हैं सैलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सेफ में क्या होता है, इंडियन जो नेवी सोल्जर होते हैं उनके अधिकारियों के लिए खाना बनाना होता है, खाना आपको देना, क्या खाना जो होता है आपको दोनों तरफ से बनाना होता है, ठीक है, आपको यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों खाना आपको बनाना होता है, जो कि एक मेन्यू में दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर मुझे तो वेज ही आता है नॉन वेज नहीं, वो सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब आप वहां पर जॉब करोगे। दूसरा होता है स्टेवर्ड, इसमें क्या है, आपको खाना सर्व करना, जैसे आप मान ली कोई आपके जो मेजर हो गए आकर बैठ गए, तो आप कौन देगा उनको, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेन्यू भी तैयार करना होगा, ठीक है, मेन्यू को तैयार करना होगा, मेन्यू में कुछ चेंज करने के लिए बोला गया तो वो करना पड़ेगा, दोनों तरह के खाने को सर्व करना है आपको, ठीक है, ड्रिंक हो, ठीक है, सब कुछ हो, जो भी है करना पड़ेगा। तीसरा होता है हाइजीनिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइजीन में क्या होता है, इसमें आपको साफ सफाई का कार्य करना होता है, तीनों के बारे में आप जानते होंगे। अब नेवी इंडियन, अब आप कहोगे सर जब मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं तो हमें कैसे ड्रेस पहननी पड़ती है, क्या चीजें होंगी, तो पूरा जानिएगा नेवी एमआर के बारे में। इंडियन नेवी में जब आपकी ड्यूटी होती है तो ड्यूटी टाइम एक दिया गया है जिसमें क्या क्या करना होता है, देखिएगा इंडियन नेवी एमआर में 275 दिन की ड्यूटी करनी होती है, कितनी, 275 दिन की ड्यूटी होती है, जिसमें 90 दिन का आप एक छुट्टी होती है, ठीक है, 90 दिन की आपकी छुट्टी होती है, इसमें 60 दिन की छुट्टी एक साथ ले सकते हैं, यानी कि चाहिए आप अगर 60 दिन चाहते हैं लगातार छुट्टी ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी लेना है, अगर एक्स्ट्रा भी लेना है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें आदमी पहले तो, जैसे मान लो विदेश में भी बहुत सारी ऐसे जैसे जॉब कर रहे हैं, मैंने भी, मेरे भी दोस्त हैं, ठीक है, तो वो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है 1-1.5 महीने की लीव ले ली, ठीक है, ऊपर से लगा देते हैं बीमारी का वो, तो आपका 15 दिन और बढ़ गए ऐसे ही। तो यानी कि 60 दिन की छुट्टी एक साथ ले सकते हैं, और 30 दिन कभी भी ले सकते हैं, इमरजेंसी में ले सकते हैं, इमरजेंसी के लिए 30 दिन और, तो यानी कि 90 दिन आप ऐसे ले सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 90 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं इन 275 दिन में, ठीक है। तो 275 दिन ड्यूटी करनी होती है और 90 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा प्यारे साथी। आगे बात कर लेते हैं ड्रेस वगैरह के बारे में। तो पहले बेनिफिट क्या, कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं ये देखिएगा। तो इंडियन नेवी एमआर में आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, जैसा कि 90 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है यहां पे, ठीक है, 2 बच्चों की फीस नेवी एमआर से मिलती है, ठीक है, नेवी एमआर में रहोगे तो 2 बच्चों की फीस भी आपको मिलती है। ड्यूटी से घर छुट्टी पर जाने के लिए जो ट्रेवल करते हो वो सब फ्री होता है एकदम, ठीक है, फ्री में मेडिकल का ट्रीटमेंट होगा, अगर कुछ खुद को कुछ हो गया, परिवार में कुछ हो गया तो सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है, ये बेनिफिट इंडियन नेवी एमआर को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब जब जॉब का क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है पता तो होना चाहिए, मैंने कहा ना नेवी एमआर क्या है, जिस पोस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ तो पता होना जरूरी ही है, बिल्कुल। इसकी हम लोग तैयारी भी कराते हैं दोपहर 4 बजे से और शाम के 7 बजे तक चलते, तीनों बैच 3 घंटे चलते हैं। अब सुनिएगा मैं समझा देता हूं। देखिए इंडियन नेवी एमआर में आपकी 4 साल की यह नौकरी होती है। अगर आप इन 4 साल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मैंने जब फाइनल नोटिस मैंने पढ़ाया था उसमें बोला था, मैंने बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें जो हम लोग होंगे क्या परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, 4 साल बाद निकाल दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 साल की जॉब है, अगर आपका प्रदर्शन वहां पे अच्छा रहा, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे किया है तो आप उसमें परमानेंट भी आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो लगभग 40% बच्चों को क्या कर दिया जाता है, परमानेंट, 30 से 40% बच्चों को परमानेंट कर दिया जाता है, जिनका अच्छा काम वहां पर रहता है, जो यानी कि जिम्मेदारी से करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखो इनकी क्या होती है प्यारे बच्चा, जैसे आर्मी हुआ, आपका ये हुआ, क्या बोलते हैं, बहुत से बच्चे तो यूपी पुलिस की तो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, पर उस ट्रेनिंग से भी भाग के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आर्मी की और नेवी की, नेवी एयरफोर्स मतलब जो भी आपकी डिफेंस की है, ठीक है, आर्मी हो गया, नेवी एमआर हो गया या आपका एयरफोर्स हो गया, इनकी सबकी ट्रेनिंग तो सेम ही होगी कुछ, ठीक है ना, मतलब कि हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो बच्चा ट्रेनिंग पे ही भाग के आ जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग पे ही बच्चा भाग के आ जाता है, सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है,
2 साल 1.5 साल तक। तो भाई इसमें बच्चा भाग के आ जाता है। तो इसीलिए भाई क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको पता चलता है बंदा एकदम तंदुरुस्त हो गया, एकदम चिकाचिक। आपने देखा नेवी एमआर में जब बंदा जाता है ना, तो जब 6-7 महीने में तो सूख जाएगा, एकदम सूख जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। पर उसके बाद जब उभरना शुरू करता है ना, वहां की डाइट वाइट भाई सब, तो बंदा अगर कितना, कोई ऐसा नहीं कि जो बचपन से उग भी नहीं रहा था वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। वहां की खवाई पियाई इतनी तगड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसका ट्रेनिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है, उसके बाद आप अच्छे से जब जॉब करेंगे 4 साल तक, तो आपको वहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। अब यूनिफॉर्म के बारे में देख लो एक बार थोड़ा सा भाई। जब इंडियन नेवी में आप जाओगे तो आपको तरह तरह की यूनिफॉर्म पहननी होती है। जैसा कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप ट्रेनिंग के दौरान वहां पर रहते हैं, तो आपको क्या पहनना पड़ता है, व्हाइट कलर की ड्रेस पहननी पड़ती है। व्हाइट कलर की देखी भी होगी आप लोगों ने, ठीक है। व्हाइट कलर की ड्रेस पहननी होती है जिसमें हाफ शर्ट होती है और हाफ ही पैंट होती है, ठीक है। और आपने जो ये कैप वगैरह होती है, ये सब मतलब पूरी ड्रेस आपकी व्हाइट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग जैसे खत्म हो गई, ठीक है, और आप क्या गए, आप शिप में जाते हैं, ठीक है। अब आप शिप में पहुंच गए, तो अब आपका काम क्या है, आप या तो सेफ का काम कर रहे होंगे, ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हैं, हाइजीनिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपका स्टूवर्ड का काम कर रहे हैं। तब आप अब क्या आ गए, अपने काम पे आ गए। तो जब काम करेंगे तो आपको क्या करना है, ब्लैक कलर। आपने देखा होगा नेवी के बंदे पूरे ब्लैक ब्लैक होते हैं, देखा होगा ना, फोटो तो कहीं देखा ही होगा। अगर आपका कोई दोस्त यार नहीं है नेवी में तो आपने देखा होगा ना, पूरी ड्रेस ब्लैक ब्लैक होती है, या रील वगैरह में देख लिया होगा, देखा होगा जरूर। तो आपको पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक कलर की फुल शर्ट होती है, शर्ट भी पूरी ब्लैक होगी, ठीक है। और जो पैंट होती है वो भी पूरा, कैप हो, सब कुछ मतलब जो होगा ना, शूज वगैरह सब कुछ ब्लैक होता है, ठीक है। तो आपकी यही यूनिफॉर्म सर्दी हो गर्मी हो सब में चेंज होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर गर्मी में भी यही पहन रहे सर्दी में नहीं, इसकी जो ड्रेसेस वगैरह होती है वह चेंज होती रहती है, ठीक है। बिल्कुल वर्षा भर सकते हैं दोस्त, चलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपकी क्या पोस्ट है, आपकी तीनों पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। तीनों पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया है, तो जिसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब आपको तैयारी करनी है। आपको पता चल गया पहला सेफ की जॉब होती है, जिसमें आपको खाना बनाना, खाना परोसना, ठीक है, दोनों तरह का नॉन वेज और वेज दोनों तरह का खाना बनाना होता है। अगर आप स्टूवर्ड में जाते हैं, इसमें क्या होता है, खाने को सर्व करना, ठीक है, मेन्यू को तैयार करना, ठीक है, ड्रिंक सर्व करना, जो भी चीजें वहां पर होती हैं वो आपको देना, ठीक है। हाइजीनिस्ट में क्या होता है, साफ सफाई का काम। ये 3 पोस्ट होती हैं। सैलरी इन दोनों की ज्यादा अच्छी होती है, इसमें थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब समझिएगा अब क्या होता है प्यारे बच्चा, अब देखिएगा वो आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कितनी रैंक आती है उसके हिसाब से आपको वहां पर दिया जाता है, ठीक है भाई, आ जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर आपको क्या, अगर आप देखो 2 पोस्ट होती है, एक तो एमआर होता है इसमें, एक एसएसआर होता है। एसएसआर में 12th मांगा जाता है, एमआर में 10th। हम आज एमआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसएसआर के ऊपर भी मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। तो अगर आप 10th का फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपका होना चाहिए। एनसीटी सर्टिफिकेट है तो स्टेज 1 में आपको ऐसे ही क्लियर कर दिया जाएगा, फिर तुरंत आपको स्टेज 2 में बैठा दिया जाएगा, जिसमें आपको इसका भी बेनिफिट एनसीसी का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अगर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज एक फोटो आपका होना चाहिए, आपकी हाइट 157 होनी चाहिए, ठीक है, अगर मेल है, और फीमेल भी यहां पर भर सकती है जिनकी हाइट 152 मांगी गई है, ठीक है। रनिंग आपको 1600 किलोमीटर मारनी है 6.5 मिनट में मेल को, और फीमेल को 8 मिनट में मारनी है 1600 मीटर, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं प्यारे बच्चे कब, पहले आप देखिएगा आपकी डेट कब से काउंट की जा रही है, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आप कितने होने चाहिए, 21.5 से। आपकी एज मिनिमम जो मांगी गई है वह कितनी मांगी गई है, मिनिमम आपकी एज 21.5 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है, 17.5 से कितनी मांगी गई है, 21 मांगी गई है प्यारे साथी, ठीक है, आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आप पीरियड क्या है, 13 मई से, भाई 13 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 27 मई तक भरे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों एसएसआर के भी एमआर दोनों के इसी टाइम में भरे जाएंगे, ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसमें क्या होता है, इसका नेवी एमआर का हमने कंप्लीट कोर्स चला दिया है, अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो एप्लीकेशन में हो जाएगा। पहले इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है, आगे फिर आपको देखो, पहले सुन लीजिए, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस क्लासेस, डेली नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वीडियो एनालिसिस और डाउट सेशन, सब कुछ इसके अंदर होता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, आ जाएगा। इंडियन नेवी में एमआर एसएसआर दोनों की बात करें तो पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल मेडिकल, ठीक है, मेरिट लिस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल एनरोलमेंट आपका हो जाता है। मैंने आपका एज के बारे में बताया तो 17.5 आपकी एज होनी चाहिए, 17.5 से 21 होना चाहिए। इसमें कोई भी अगर बच्चा सोचे कि सर SC ST या EWS का सर्टिफिकेट तो नहीं लगता, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं लगेगा। सर मैं SC से हूं तो क्या करूं, SC से हूं, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। SC ST इन सब का जब सर्टिफिकेट तब मांगा जाता है प्यारे बच्चा
जब आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। एज में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं होता, सबका 17.5 से 21 होता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं, बस आपको मूल निवास आपका होना चाहिए, आप कहाँ के निवासी हैं ये आपका होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इसमें आपका सीबीटी मोड एग्जाम होता है, एक साइंस होता है, दूसरा मैथ और तीसरा आपका जीके, 3 ही सब्जेक्ट आपके होते हैं मेन, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका सीबीटी मोड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहला जो स्टेज 1 होगा उसमें ऑनलाइन होगा, स्टेज 2 में आपका ऑफलाइन होता है। जिस और जो मेरिट भी लगती है, सर मेरिट किससे लगती है, तो स्टेज 2 से आपकी मेरिट लगती है। ठीक है ना जी। सपना जी क्या होता है, हमारा जो एग्जाम होता है यूजी लेवल, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं सर, टॉपिक में कितना कितना होता है। तो 50 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, ध्यान रखिएगा। आपका 13 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, साइंस के 12 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। बहुत मस्त है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये 50 क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि सर मैं इसको कैसे, इसको जो हमारी जॉब है इसको मैं कैसे पिन कर सकूं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। मैथ बहुत नॉर्मल आता है, ठीक है, अर्थमेटिक नो एडवांस, ठीक है, साइंस 10th लेवल की आती है, पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, जीके जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 2 चीज पे फोकस करना है। मैं देखो 10वीं में आपने साइंस तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, पर जीके जीएस और मैथ आपके लिए थोड़ा अलग चीज होगी, पर ये भी आप कर लोगे क्योंकि बहुत नॉर्मल मैथ आता है। कमल सर इसको बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। अगर आप लिखेंगे नेवी एमआर मैथ, भाई कमल सर खुद भी आ जाएगा, या लिखिएगा नेवी एमआर मैथ नंबर सिस्टम, तो कमल सर की वीडियो आ जाएगी। तो नंबर सिस्टम से सर ने स्टार्टिंग से पढ़ा रखा है, और आज से नहीं 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि नेवी एमआर स्पेशल हमारा चलता है और आज से नहीं पता नहीं कब से। ठीक है, तो दोस्त आप पढ़ सकते हैं। नेवी एमआर भी पूछ, अगर लिखोगे ना नेवी एमआर क्या है या नेवी एमआर के बारे में कुछ जानना चाहोगे तो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में सर तैयारी कैसे करना है। देखिएगा मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है, देखो सैलरी की बात कर देता हूं प्यारे बच्चा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो पहली साल आपको 30,000 सैलरी मिलती है, पहली साल 30,000। जब दूसरी साल आता है तो आपको मिलती है 33,000, तीसरे साल 36,500, उसके बाद 40,000। चारों साल में 40,000 आपकी हाईएस्ट सैलरी हो जाती है चौथे साल में। और अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो मैंने क्या बोला, ये सैलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो आपके ऊपर है, 4 साल बाद आप रुकना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, इतनी ऐसी जॉब होती है कि आप ट्रेनिंग पे भी बाहर आ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। पर कोई बात नहीं, कहते ना कि सर हम जब आए हैं दुनिया में कुछ नया करने के लिए तो क्या ही दिक्कत है, हम तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है सर, ये 4 साल वाली जॉब है वीर, आप मत सोचिए 4 साल वाली है। आपका लक्ष्य, देखो मैं आप सभी से एक बात कहूंगा, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, कहना कि विकास भैया सही कह रहे थे। देखो हम हर जॉब में, आप देखो एक कांस्टेबल क्या एसआई बन जाता है, एक एसआई प्रमोशन करते करते, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जो होता है वो क्या हो जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसकी जो योग्यता है वो उसी के बल पे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आप किसी भी पोस्ट पे आओ, आप एलडीसी से डीईओ की पोस्ट पे आ जाते हो। ठीक है, आप सोचो एक छोटी जॉब से हम इतनी बड़ी जॉब इसलिए पा लेते हैं क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस। आप कांस्टेबल में देखो अलग से स्टार मिल जाते हैं, अलग से आपको वो मिलते हैं, ठीक है, बैच मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो आपने काम कर रहे हो उसकी बहादुरी को देखते हुए, है ना। तो यहां पर भी है, आप 4 साल से ज्यादा जॉब करोगे भाई, मैंने कहा ना 30 से 40% बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें आप परमानेंट हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी योग्यता इतनी अच्छी होगी। आप जब देखो कोई भी काम हम जिंदगी में आए हैं, मान लो हम यूपी पुलिस की करेंगे, हम घर थोड़ी ना पड़े रहेंगे, हमें काम करना है वहां पे। हम दिल्ली पुलिस में होते तब काम करना पड़ता, सीजीएल में होते घर थोड़ी ना पड़े रहेंगे, करेंगे। आईएएस भी बन जाओगे तो भी भैया काम करना पड़ेगा, और अच्छा काम करोगे तो लोग भी वाहवाही करेंगे, और तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम तो बेस्ट हो ही। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 साल मत सोच के चलिए, आप अपना 100% दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप 100% दोगे तो आप परमानेंट होंगे जरूर। ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसी इस जॉब को कितना तवज्जो देते हैं। देखो तवज्जो का मतलब होता है कि पहले बच्चा, देखो आप ये मत सोचो कि 4 साल, एक बात बताइए, आप 10वीं पास है, ठीक है, मान लो 12वीं भी कर रखा है तब भी भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी इस फॉर्म को भर रहे हो, आप 4 साल आपने जॉब की, 4 साल में आपने क्या हुआ, एक अच्छी जिंदगी जी, आपके पास पैसा भी था, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों से मिले भी, सब कुछ हुआ, मतलब एक जिंदगी जी चुके हो 4 साल में, बहुत अच्छी। ठीक है, ट्रेनिंग देखी, सारे काम देखे। 4 साल आप सोचो, 10वीं के बाद बच्चा क्या 4 साल ग्रेजुएशन करता है, उसको ये भी नहीं पता होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्या करनी है। मैं बहुत सारे बच्चों का एग्जांपल बताता हूं, वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, पर अब सोचते हैं कि सर मैं तैयारी करने जा रहा हूं। सोचो 10वीं के साथ कितने, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं 3 साल बीए की होगी, तो 5 साल तो बर्बाद हो गए। 5 साल बाद सोचता है कि मैं तैयारी करूंगा,
हुआ ना। अब इसमें 4 साल की तो तुमने जॉब भी कर ली, उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट है मैंने जॉब कर रखी है, कैसा लगा? पहली चीज तुम्हारे पास एक चीज है, दूसरी बात आपको कहीं ना कहीं जो सरकारी जॉब होगी उसमें कुछ छूट भी मिलेगी इससे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप इस पे रहकर भी आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, यूपी पुलिस क्योंकि एसआई की करो, सीजल की करो, सीएचएसएल करो, बड़ी बड़ी जो बैंक आप उस पर रह के भी तैयारी कर सकते हो, तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी देखो ये भी नहीं है कि सर आपको पॉकेट की दिक्कत है, ठीक है, आप अपना अच्छा भी कर रहे हो, आपको मैंने कहा ना 20-20 लाख रुपए का आप यहाँ पे वो भी ले सकते हो, ठीक है ना, आपको बेनिफिट कितने ज्यादा है, तो आप करिए। मेरा मानना ये है कि अच्छी जॉब है, आप अपना घर का साथ देखेंगे, घर को देखोगे तो आप जरूर करोगे। साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूंगा 10वीं पास के लिए इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी, कम सिलेबस में आपको नौकरी मिल रही है और क्या ही करना है, ठीक है। उन्हें एक ऐसा योद्धा चाहिए जो क्या हो, एकदम परफेक्ट हो, आंखें एकदम 6/6 हो, ठीक है, हेल्थ अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, बस और क्या चाहिए, ठीक है। तो अपना भरिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तैयारी कराना हमारी पूरी कंप्लीट तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे बुक के लिए कहते हैं सर कौन सी बुक लूं, तो साइंस की एक आती है दिशा पब्लिकेशन की, उसको ले लेना, अच्छी बुक होती है, ठीक है। मैथ की लेनी है तो वैसे मैंने कहा 10th लेवल का थोड़ा सा होता है, बट एनसीईआरटी बेस्ड आप बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी होती है जीके की, तो जीके के लिए लूसेंट सफिशिएंट रहती है, उसको आप करके तैयारी कर सकते हैं। पर अगर ये है कि सर मुझे तो बुक से भी नहीं पता आएगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं, कभी मैंने तैयारी ही नहीं की, तो आप बुक भी मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या होगा, जो हमारा बैच मैंने जिसके बारे में बताया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, ये अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो इस बैच में क्या होगा, इस बैच में ना तो आपको किसी किताब लेने की जरूरत है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ाया ही जाएगा, टॉपिक वाइज तो पढ़ाया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी कराए जाएंगे। एक्सपेक्टेड 2024 में एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो मॉक टेस्ट के द्वारा वो भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपका कराया जाएगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। मैंने टीम से बात की है तो टेस्ट वगैरह की सब सुविधाएं हम करा रहे हैं, तो आप बढ़िया तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना तैयार कीजिए। सर सीएचएसएल का बैच कब से होगा? 7 मई से दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चा ये आपका बैच है, पूरा कंप्लीट है। सर यूट्यूब पे किस टाइम क्लास चलती है, इसके बारे में यूट्यूब की क्लास भी बता देता हूँ। यूट्यूब की जो क्लासेस चलती हैं दोपहर 4 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को 7 बजे तक। तीन सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 तीनों सब्जेक्ट लाइव चलते हैं रेगुलर। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, वैसे आप सभी जानते ही होंगे। तो अपना बढ़िया तैयारी कीजिए। बैच की फीस है 999 रुपये, ठीक है, 999 रुपये पर अभी ऑफर है, मात्र 499 में 499 में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ये ऑफर है, अभी लिमिटेड ऑफर है, 5 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए। आप एक बार एप्लीकेशन पे जाकर चेक कर लीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, ठीक है, एक बार चेक करिए, अगर ऑफर है तो अच्छा है, आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तैयारी आपको फिर भी करनी है, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए बार बार वीडियो तो नहीं बना सकता, पर मैंने इस वीडियो के अंदर ज्यादातर सारी जानकारी ही दे दी है, जिससे कि आप चाहे आपको फॉर्म में क्या चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है, सैलरी क्या होती है, सिलेबस बता दिया, एज लिमिट सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।